सकलैन अपनी तमाम चीज़ें और ज़रूरी दस्तावेज़ समेटकर अपने घर को खैरबाद कहकर आया था। हाइका तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मगर फिर फ़रिया ने बहला-फुसलाकर चुप कराया कि जब तक सरीना पप्पो के पेपर नहीं हो जाते, सिर्फ़ तब तक चाचू जा रहे हैं, बहुत जल्दी लौट कर आएँगे। फ़रिया भाभी भी बहुत उदास थीं। साइम और हैदर साहब तो सकलैन को रुखसत करने के लिए अस्पताल जाने वाले थे। सकलैन सब कुछ समेटकर गाड़ी चलाने लगा जब इसे अपने मोबाइल पे कॉल आती मौसूल हुई। सकलैन ने जैसे ही कॉल पिक करने के लिए मोबाइल पॉकेट से निकाला तो एहसन खान का नंबर जगमगाता देखकर सकलैन को बहुत बुरा लगा। ओह! तो अब याद आई है जनाब को मेरी, लेकिन अफ़सोस अब मेरे पास राब्ते का वक़्त नहीं। सकलैन अगले ही लम्हे मोबाइल स्विच ऑफ करता पॉकेट में दोबारा डाल चुका था। अच्छा लाडो, अब मैं जा रही हूँ, सकलैन भाई बस रास्ते में ही है। नायाब, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? ज़रीना काफ़ी शर्मसारी से गोया हुई। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर देना। तुमने मेरे नाम पे अपनी बाज़गी खोई है। सिर्फ़ मेरी मोहब्बत में तुमने रात के पहर अपने घर की दहलीज़ पार की है। तुमने उफ़ भी ना की लाडो। तुम मुझे कहती तो सही ना, कौन थी वो कमबख्त? कुछ तो आइडिया होगा तुम्हें। नायाब सरीना के माज़ी को कुरेदना नहीं चाहती थी, मगर सरीना का माज़ी नायाब को बेताब रखे हुआ था। सरीना के माज़ी की सच्चाई जानने के बाद नायाब को एक पल चैन नहीं आ रहा था। नायाब, अगर मैं जानती तो मैं इसकी जान ना ले लेती। इस बदबख्त लड़की ने मुझसे मेरी पहचान छीन ली। इसने मुझसे मेरी ज़ात का गुरूर छीन लिया। मेरी पारसाई, मेरी पाक दामनी इस एक रात की नज़र हो गई, मगर मैं नहीं जानती वो कौन थी और इसकी मुझसे क्या दुश्मनी थी। सरीना गहरा सांस लेते हुए रंजीदगी से बोली, चल जो भी थी, जब अल्लाह ताला ने इसे बेनकाब करना चाहेगा तब इसके पास छिपने की कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। नायाब पुरयकीन लहजे में बोली, अच्छा मैं जा रही हूँ, मगर जाने से पहले तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। नायाब कुछ राज़दाना तरीके से बोली। हाँ बोलो। सरीना ने काफ़ी तजस्सुस से इस्तफ़ार किया। देखो सरीना, माज़ी में जो हुआ सो हुआ, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारे पास इसके बाद गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं। अब की बार तुमने सकलैन भाई की ज़ात को लेकर कोई भी गलती की तो तुम इस नायाब हीरे को खो दोगी। तुम इनके साथ हो या मेरे साथ। सरीना थोड़ी खफ़ी से बोली, लाडो मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी लाइफ में अब कुछ परेशानी नहीं चाहती, इसलिए तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तेरी सारी खुशियाँ सकलैन भाई से हैं। अब तुम ये हकीकत तस्लीम कर लो कि इनके बगैर तुम्हारा कोई वजूद नहीं। अब इनकी हर बात मानना, इनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी महबूब हस्ती माँ को छोड़ा है। जानती हो ना माँ की कदर और कीमत, बल्कि तुमसे ज़्यादा माँ की कदर और कीमत कौन जानता होगा। तो सोचो, जो शख्स माँ जैसी अजीम हस्ती को छोड़कर तुम्हें अपना रहा है ना, तो उसकी मोहब्बत किस शिद्दत की होगी। मेरी सारी बातों का मफ़हूम ये है ना? अब कोई भी बात हो मुझे या सकलैन भाई को बर वक़्त बताना, ताकि माज़ी अपने आप को ना दोहराए। मैं जानती हूँ तुम हमेशा हक़ पर होती हो, मगर गलत सकलैन भाई भी मुझे किसी मोड़ पर नहीं लगे। इनकी दिलगीर शिद्दत मोहब्बत की कदर करो। अब तुम्हारे पास ज़िंदगी जीने की वही वजह है। नायाब सरीना को मोहब्बत से तफ़सीलन समझाकर इसके आंसू पोंछने लगी, जो माँ के ज़िक्र पर ना चाहते हुए सरीना की आंखों से उमड़ आए थे। सरीना कुछ नहीं बोली, बस नायाब को गले लगा लिया। सरीना सब जानती थी कि नायाब का बोला गया हुर्फ़ बहुर्फ़ बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। नाबो, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि तुम जैसी दोस्त मुझे अता की। तुम मोहब्बतों की चाशनी हो मेरी जान। तुमसे सारी ज़िंदगी ज़माने की दोस्तियाँ वफ़ाएँ पाती हैं, क्योंकि तुम्हारी ज़ात से मोहब्बत का चश्मा उमड़-उमड़ कर दोस्ती लफ्ज़ को सैराब कर रहा है। आज पहली बार सरीना ने आपकी दोस्ती को अपने लफ्ज़ों से महकाया था। नायाब कुछ न बोली, सिर्फ़ मुस्कुराकर सरीना को गले लगाया। तुम्हें मेरी बात हकीकत में मबनी लगी, मेरे लिए यही बहुत है। तुम अपना ख़्याल रखना और अपने मुहाफ़िज़ का भी। अल्लाह निगहबान। नायाब सरीना से रुख़सती की इजाज़त लेकर जाने लगी। सकलैन ने सरीना के लिए बिरयानी ऑर्डर की थी, क्योंकि बेचारी जब से बीमार हुई थी फीके और बदमज़ा परहेज़ी खाने खाकर गुज़ारा कर रही थी। सकलैन जैसे ही वार्ड में दाखिल हुआ, सरीना उदासी घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। सकलैन ने सरीना को मुखातिब नहीं किया, बस हल्का-सा खंगारा था कि सरीना को मालूम हो सकलैन आ चुका है। सकलैन सरीना के सामने जाकर बेंच पर बैठ गया। सरीना ने जैसे ही सर उठाया तो सकलैन को अपने बिल्कुल सामने खुद को घूरता हुआ पाया। सरीना भी सकलैन को देखने लगी। देखते ही देखते बेसाख्ता सरीना की आंखें नम होने लगीं। सरीना के सामने वजाहत से भरपूर दिलकश शख्सियत का मालिक इंसान बैठा हुआ था, जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सरीना से मोहब्बत की थी। क्या इससे भी ज़्यादा सरीना को कुछ चाहे था?
सकलैन को सरीना के आंसू बेचैन कर रहे थे। क्या हुआ आपको, क्यों रो रही हैं आप? सकलैन ने रोक बरकरार रखते हुए इस्तफार किया था। सरीना को खुशी हुई कि सकलैन ने खुद से इसे मुखातिब किया था। सरीना कुछ न बोली, आहिस्ता से उठकर आके बेंच पे बिल्कुल सकलैन के करीब बैठ गई। सकलैन के बाएं बाजू में अपने दोनों बाजू अटकाकर सर इसके कंधों पर रख दिया। सकलैन के साथ इतनी जोर से चुपकी हुई थी जैसे सकलैन को इससे कोई छीन लेगा। सरीना का पूरा वजूद कँपकँपा रहा था, जैसे शदीद सर्दी लग रही हो। सकलैन ने कोई मज़म्मत नहीं की और अपने जिगर को अब मज़ीद उद्गार नहीं सकता था। कोई मसला है तो बताएं। जैसे में कोई तकलीफ़ है तो बोले, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। सकलैन को सरीना के थरथराते जिस्म से इसके बीमार होने का गुमान हुआ। मुझे आपका लफ्ज़ दरकार था, मुझे आपके वजूद की महक सता रही थी, मुझे मिल गई, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। सरीना सकलैन के कंधे पर सर अटकाए दोनों बाजू इससे लपटी ऐसे ही लग रही थी जैसे सकलैन इससे खो जाएगा। सकलैन ने इसके बाजू को खुद से हटाना चाहा, मगर सरीना ने सकलैन के हाथ को झटक दिया। दोबारा सकलैन ने सरीना से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की तो सरीना ने छोड़ दिया। अब कोई अपनी ज़ात सरीना को सौंपना ही ना चाह रहा तो ज़बरदस्ती कैसे? सकलैन ने सरीना से बाजू छुड़ाकर उसके सारे वजन को अपने सीने से ऐसे लगाया कि सरीना पूरी की पूरी सकलैन में समेट गई। सरीना ने सकलैन की इस हरकत से सकलैन की कमर को इतनी ज़ोर से पकड़ लिया कि जैसे सकलैन दोबारा गले से नहीं लगाएगा। मुझे और ज़ोर से गले लगाएं। सरीना थरथराते से सिसकते हुए सकलैन की तकरीबन गोद में बैठी हुई बोली, फसलें टूट जाएंगी, आपकी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सकलैन ने इतनी ज़ोर से सरीना को खुद में भींचा कि सरीना को लगा इसका वजूद और सकलैन का वजूद दोनों एक हो चुके हैं, मगर टड़ाई से बोली, और ज़ोर से लगाएं। सरीना की आवाज़ सकलैन को किधर मुधर दोनों का सुर लगी। सकलैन ने सरीना की बात का मान रखते उसके वजूद पे थोड़ा और जोर डाला। सरीना सकलैन के इतने करीब थी, दोनों की धक धक एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही थी। नहीं समझ आई थी किसकी धड़कन धड़क रही है। अब खुश हैं आप? सकलैन सरीना को खुद में बेहोश करता भारी गंभीर लहजे में बोला। सरीना का दिल था कि सकलैन के वजह से भर ही नहीं रहा था। आप मुझसे नाराज़ क्यों थे? सरीना बाकायदा सकलैन की गोद में बैठी उसके गले में बाहें डाले सकलैन को मदहोश कर रही थी। आपसे किसने कह दिया कि मैं आपसे अब भी खफा नहीं हूँ? ये तो आप तड़प रही थी, सोचा थोड़ा सुकून बख्श दूँ, थोड़ा कुर्बत मुअस्सरी कर दूँ। सकलैन सरीना को मसी दिल के साथ लगाता दरअसल अपनी प्यास मिटा रहा था और एहसान सरीना पे चढ़ा रहा था। एहसान मंद रहूँगी, आपकी आदतें डालकर आप मर्द औरतों की तड़प से ही तो फ़ायदा उठाते हैं। सरीना प्यासी निगाहों से सकलैन को देखते हुए बोली, मैं आपकी आदत हूँ, अब भी हैरत है, अब तो मुझे चाहे जाने की तवक्को थी। खैर अब आपका दिल भर गया हो तो गोद से उतर जाए, ये अस्पताल है। सकलैन सरीना को शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोला, तो क्या हुआ, मैं बीवी हूँ आपकी। सरीना जल्दी में बुलाकर मान ही गई कि वो सकलैन की बीवी है। अरे वाह, यानी आप मेरी बीवी हैं। आपको ये बात तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब कैसे याद रह गई आपको? सकलैन शोख लहजे में बोला। सरीना एकदम सकलैन की गोद से उठकर सामने बेंच पर जाकर बैठ गई। जल्दी से सब कुछ समेट लें, आपको यूं नहीं छोड़ने जाना है, बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं आपकी। सकलैन फिर से अपने तेवर बदलते हुए काफ़ी बारूद लहजे में बोला, जी सरीना अब सकलैन से दूर तो नहीं जाना चाहती थी, मगर अब ज़िंदगी भर ताई और मारविश की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। सरीना जल्दी से अपनी चीज़ें समेटने लगी। परिया भाभी, साइम, हैदर साहब सब सरीना को रुखसत करने जा चुके थे। नादिया बेगम इस वक्त घर में अकेली तड़प रही थी, क्योंकि इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। बेटी अपने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में थी। बेटा हमेशा के लिए जा चुका था। सरीना की ज़ात को नोचने का दिल चाह रहा था। नादिया बेगम अपने ख्यालों में गुम थी जब मारविन इनके कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ, क्यों उदास बैठी है मम्मा जान? मारफी झहकते हुए बोली, जबकि नादिया बेगम होश बैठी, कोई तासुर न दिया। क्या मम्मा जान, आपका बेटा आपकी मोहब्बत को पांव तले रोंद के चला गया, एक ऐसी लड़की के पीछे जिसको कोई मुंह लगाना भी पसंद ना करे। जब आपके के बेटे का म्यार इतना गिरा हुआ है तो हम क्यों परवाह करें? वो डायन हमारे भाई को हमसे छीनने में कामयाब हो गई। मारविश के लहजे से शदीद नफरत टपक रही थी। सकलैन ने ज़िंदगी में पहली बार किसी को मेरी ज़ात पे फ़ौक़ियत दी है और मैं सरीना को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरा दिल ज़ख्मों से चूर कर दिया इस बदबख्त लड़की ने, मैं इसे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। मैं सकलैन को कभी इसका नहीं होने दूँगी, कभी नहीं छीन लूँगी इसे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज वो सकलैन को पाकर जश्न मना रही है। सकलैन से निकाह करके बैठी हुई थी और हम जानते। सकलैन ने अच्छा नहीं किया, निकाह कर लिया और मुझसे इजाज़त तक नहीं ली। सरीना को तो मैं किसी सूरत खुश नहीं रहने दूंगी। नादिया बेगम चिल्लाते हुए अपने अंदर की भड़ास निकाल रही थी, जबकि मारविश को किसी की परवाह नहीं थी, वो असनाद के ख्यालों में मगन थी।
असनान आफरीदी अपने कमरे में शान शौकत से बैठा इस वक्त अपनी महबूबा के साथ खुशखबरियों में मसरूफ़ था। आजकल बड़े मसरूफ़ नज़र आते हुए कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान। फ़ोन की दूसरी तरफ से खनखनाती शिकायती आवाज़ उभरी। बस ज़रा मसरूफ़ होता हूँ मगर तुम्हें तो पूरा वक्त देता हूँ ना। असनाद खुशौक़ी से बोला, पता नहीं आजकल ऐसा लगता है मेरे अलावा तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मुकाबिल ने दोबारा पुरशक्वा लहजा इस्तेमाल किया। अरे गलत फहमी है जनाब की, मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए हाजिर, बस ज़रा आजकल काम ज़्यादा होता है। अच्छा सुनो, जल्द शादी करने की नवीं सुनाऊंगा तुम्हें, अब तो खुश हो जाओ। असनाद खुशखबरी सुनाते हुए बोला। अरे सच्ची? असनाद के कानों में खुशी से चहकती हुई आवाज़ उभरी। बिल्कुल सच्ची ज़ौज असनाद आफरीदी। असनाद अभी मज़ीद बात करता मगर कोई और बहुत ही बेसब्री से बार बार असनाद को कॉल कर किए जा रहा था। अच्छा सुनो, मैं बाद में कॉल करता हूँ, कोई इमरजेंसी कॉल आ रही है। असनाद मुकाबिल को मुतला करते हुए कॉल मुंतकिल कर चुका था। मोबाइल पे मिस कॉल को देखा असनाद को कोई हैरानी नहीं हुई थी क्योंकि वो जानता था इस वक्त कौन हो सकता है। मारविश के बार-बार कॉल मिलाने पर भी असनाद का नंबर मसरूफ़ से आ रहा था। मारविश का दिमाग फट रहा था। रात के इस पहर असनाद आफरीदी आखिर किससे बात कर रहा था मगर बार-बार मसरूफ़ रहने पर मारविश ने गुस्से से मोबाइल सोफ़े पर पटक दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मारविश के नंबर पर कॉल आना शुरू हो गई। मारविश ने देखा असनाद कॉलिंग लिखा आ रहा था। मारविश ने झट से फ़ोन उठा लिया। कहाँ बिज़ी थे आप? ख़त्म हो गई आपकी मसरूफ़ियात? मारविश गुस्से से फटी पड़ी। अरे मेरा बेबी कूल डाउन, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मेरा दोस्त है ना कमीना, वो कॉल कर रहा था। असनान मारविश को यकीन दहानी करवाते हुए बोला, तो आप इसे बताते ना कि मुझसे बात करनी थी आपको। मारविश अपना हक जताते हुए बोली, अरे बताया था लेकिन इसे कोई ज़रूरी काम था। ऐसा भी क्या काम? मैंने 10 से ज़्यादा कॉल्स की है मगर आपने पलट कर कॉल करना गवारा नहीं किया। मारविश तो बरस पड़ी। अरे मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी, मेरे बाबा जान मान गए हैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजने, तो बताओ अब कब भेजूँ। असनाद मारविश को खुश करते हुए बोला। सच्ची? मारविश हैरानी से बोली। हाँ सच्ची। असनाद ने बिलाखिर मारविश को बहला ही लिया था। मारविश का बस नहीं चला था वो जल्दी से मम्मा जान से ये बात शेयर करे और असनाद ने मारविश को इधर उधर की बातों में लगाकर राज़ी कर लिया था मगर अब किसी तरह मारविश को खुदाफिज भी कहता क्योंकि असनाद को फिर कहीं और भी जवाब देना था कि वो कॉल पे किधर मसरूफ़ था। नायाब अपने रूम में बैठी इस वीक की ब्राइड्स की लुक फाइनल कर रही थी जब इसे बताया गया एक लड़की इससे मिलना चाहती है। आप डील कर लेना इनसे। नायाब मसरूफियात से सर उठाकर बोली। मैम वो कह रही कि इसे ऑनर से मिलना है। लड़की जवाब देते हुए बोली, ओके आप भेज दें इन्हें। जी बेहतर। लड़की बाहर जाकर कस्टमर को अंदर भेज चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी लड़की अंदर दाखिल होते हुए बोली। वालेकुम सलाम, आइए बैठिए। जी फरमाइए कैसे आना हुआ। वो लड़की जो आराम से बैठ गई थी तो उन्हें आपने सवाल किया। जी मैंने आपके पार्लर में बुकिंग करानी है। दरअसल मेरे भाई की शादी हो गई कुछ अर्सा बाद। मैं इनकी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी भाभी दरअसल बहुत ही खूबसूरत है मगर कम उम्र है। मैं चाहती हूँ उनको अच्छे से तैयार किया जाए मगर वो अपनी उम्र से बड़ी ना लगे। लड़की भाभी से मोहब्बत जताते हुए बोली, जी बिल्कुल आप फ़िक्र न करें, आपने जैसे नाम सुना इससे बढ़कर पाएंगी। मगर आप अपनी भाभी को लेकर आती ताकि मैं इनको देखकर अंदाज़ा लगा सकती इन पर कोई कौन सा लुक ज़्यादा जचेगा। मैं आप मध्यम लहजे में बोली। वो दरअसल मेरी भाभी कैनेडियन है, अभी वो लोग पाकिस्तान नहीं आए, 2 दिन बाद पहुँचेंगे, इसके बाद डेट रखी जाएगी, इसलिए मैं असाइनमेंट में पहले ही आ गई। वो लड़की शर्मिंदा सी बोली, कोई बात नहीं हो जाता है, वैसे मेरे पास इस महीने में कोई दिन खाली नहीं जिसमें बुकिंग ना की गई हो, मगर मैं कभी भी अपने कस्टमर को मायूस करके नहीं लौटाती। आप अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर भी दे दें। जैसे ही आपकी भाभी पहुँची आप बस एक दफ़ा इनको मुझसे मिला दीजिएगा, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगी। जी मेरा नाम हिना खान है। आप नाम लिख लें और कोई कार्ड वगैरह भी है तो वो भी दे दें ताकि दोबारा आने में आसानी हो। जी बेहतर। आप मेरा नंबर और कार्ड ले जाएँ, ब्राइडल फेस को देखकर सारा कुछ हिसाब किया जाएगा। आप ज़रा बैठे, मैं अपना कार्ड लेकर आई। नया ऑफिस से बाहर कुछ ठंडा लाने को कहने गई थी, हल्के के लगे हाथ कार्ड भी लेकर आ जाना था जो कि इसके ऑफिस में भी मौजूद थे। नयाब के जाने के बाद हिना ऑफिस के चारों तरफ का जायज़ा लेने लगी। बड़ी नफासत और खूबसूरती से सजाया गया था। अभी वो इधर-उधर का जायज़ा ले रही थी जब सामने नयाब और उसके साथ एक लड़की की तस्वीर फ्रेम की हुई देखकर हिना ठिठक गई। हिना को ये लड़की कैसे भूल सकती थी? माज़ी में हर वक्त तो इस लड़की का तज़किरा होता था हिना के घर। हिना को यही लड़की तो काफ़ी अरसे से मतलूब थी। हिना आँखें मल-मल के बार-बार देखने लगी कि आया यही वो लड़की है या गुमान हो रहा है इसको। ये लड़की काश वही हो जिसकी हिना को तलाश थी। हिना तस्वीरों पे नज़र अटकाए बैठी थी जब नायाब कोल्ड ड्रिंक और कुछ साथ में खाने को लाई थी। ये लड़की कौन है? हिना ने मुतज़्ज़िज़ लहजे में सवाल किया था जो नायाब को हैरान कर गया।
ये मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है, पर आप इतनी हैरानगी से क्यों पूछ रही हैं? वो दरअसल ये मेरी भी दोस्त रह चुकी है, इसलिए मैं इनको जानती हूँ। हिना खान बहाने बनाते हुए बोली। हैं, आप इनकी दोस्त? कहाँ पे दोस्ती हुई आपकी? मुझसे तो कोई दोस्त अनजान नहीं, इसकी नैब हैरान होती हुई बोली, जबकि हिना परेशान हो गई थी। अब क्या बहाना करे? हो सकता है ये लड़की वो ना हो। क्या नाम है आपकी दोस्त का? हिना तजस्सुस से बोली। मेरी दोस्त का नाम सरीना। सरीना इफ्तिखार नाम है? नयाब मोहब्बत से सरीना का नाम लेते हुए बोली। सरीना इफ्तिखार। हिना के चेहरे की रंगत मुतग़िर होने लगी। सरीना इफ्तिखार ही तो दरकार थी हिना खान को। आप मुझे इनका नंबर दे सकती हैं? मैंने उनसे कुछ कहना था। हिना जल्दबाज़ी में बोली। इसे हर हाल में सरीना इफ्तिखार का नंबर चाहिए था। आप क्या कहना चाहती हैं सरीना से? मुझे पैगाम दे दें, मैं इन तक पहुँचा दूँगी, नयाब मुझे में बोली। क्योंकि सरीना ने कभी हिना खान नामी लड़की का ज़िक्र तक नहीं किया था। अब हिना ने आपको क्या बताती? ओके, कोई बात नहीं, आप नंबर नहीं देना चाहती तो ना दें, वो जब कभी आपसे मिलने आए तो मुझे मिलवा देना। मैं आपकी ये नेकी ताउम्र याद रखूँगी। हिना नाउम्मीद से होती चेहरा लटका कर बैठ गई। नहीं, आपको अफ़सोस है कि पता वाक़ई कोई सरीना को जानने वाली हो। ओके, मैं चलती हूँ, जल्द अपनी भाभी को लेकर आऊँगी। हिना एकदम से उठ गई। माँपता नेहाब इसकी आँखों में छाई उदासी को ना भाँप ले। हिना कार्ड लेकर जाने लगी तो नेहाब ने पुकार लिया। सुने, सरीना का नंबर तो मैं दे देती हूँ, मगर ध्यान रखिएगा आपका इससे रब्ता तकलीफ़ का बायस न बने। नेहा एक कार्ड पे सरीना का नंबर लेकर हिना की तरफ बढ़ाने लगी। जी, मैं बिल्कुल इन्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगी। हिना ने सरीना का नंबर नेहाब से थामा और तशक्कुर भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा। हिना खान तो सरीना का नंबर लेकर फूले नहीं समा रही थी। आखिर माज़ी की कुछ गलतियाँ सुधारनी थी, कुछ तलख़ियाँ मिटानी थी और सरीना इफ्तिखार की ज़ात इस सब के लिए हिना खान को सख्त शिद्दत से मतलूब थी और आज कम से कम इस तक पहुँचने का रास्ता ही मिल गया था। हिना खुशी से चहकती हुई नेहा को काफ़ी हैरानगी में मुब्तला कर गई। मारविश और असनाद आज जोशी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जाने के बजाय लॉन्ग ड्राइव पे घूमने निकले थे। असनाद, क्या वाकई आपके घर वाले मान गए हैं? मारविश गाड़ी में बैठे बाहर के दौड़ते मनाजिर को देखते हुए बोली। हाँ डार्लिंग, बाबा मान गए हैं, असनाद एक अदा से बोला। और मम्मा? मारविश ने सवाल दागा। मम्मा थोड़ी नाराज़ है, मगर एक बार बाबा रिश्ता लेने चले जाएं और तुम्हारे घर से हाँ की नवेद मिल जाए, फिर मैं मम्मा को मना लूँगा। असनाद अनतनाई से बोला। क्या मतलब हमारे घर तुम्हारी मम्मा रिश्ता मांगने नहीं आएंगी? मारविश ने फटी आंखों से हैरानगी जाहिर की। नहीं, असनाद ने बड़ी लापरवाही से एक लफ्ज़ी जवाब दिया। इसकी निगाहें सामने मरकूज थी और ध्यान ड्राइविंग पे। मारविश को इस कदर लापरवाही पर गुस्सा आया। ये क्या बात हुई? मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, मैं आपसे जुड़ने जा रही हूँ और इस वक्त में आपकी मम्मा नहीं आएंगी? मारविश को ये बात काफ़ी नापसंद आई थी, जबकि असनाद ने एक पार के करीब गाड़ी रोक दी थी और मारविश की तरफ मुड़कर काफ़ी बुर्दबारी से जवाब देने लगा। तो ठीक है, आप फिर 1-2 साल इंतज़ार कर सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा की सोच खालिस पठानों वाली है और वो कहती है अपने ख़ानदान से बाहर शादी हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको मनाने में तो अरसा लगेगा। आपने ही कुछ दिनों से हलचल मचाई हुई थी कि रिश्ता भेजो, तो मैंने तो आपकी खुशी के लिए बोल दिया। असनाद ने भी दो टोक जवाब देकर माविश को लाजवाब कर दिया था। असनाद के आपकी मम्मा ने आपके लिए ख़ानदान में कोई लड़की तो नहीं देख रखी हुई है? मारविश काफ़ी परेशानी से गोया हुई। हो सकता है, असनाद काफ़ी संजीदगी से बोला। क्या मतलब? मारविश का दम घुटने लगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सच में आपके ख़ानदान में ऐसी कोई लड़की नहीं है? पठान तो काफ़ी दिलरुबा होते हैं, पठानों का हुस्न तो पुरकोशिश होता है। तो आपको अपने ख़ानदान की कोई पठानी नहीं भाई? मारविश को वाकई हैरानगी हुई थी। नहीं, नफ़ी में जवाब देते हुए असनाद की ज़बान लड़खड़ा रही थी और एक खूबसूरत शहबा असनाद के दिमाग में उभर कर चीख कर कह रही थी कि क्या वाकई कोई पठानी पसंद नहीं आई? मगर असनाद दिमाग के इन सिग्नल को सिरे से नज़रअंदाज करता इनकार कर गया। आखिर मारविश को भी मनाना था। मारविश को काफ़ी खुशी हुई कि इतना हुस्न छोड़कर वो असनाद आफरीद को पसंद आई थी। क्या करना है फिर? असनाद ने सवालिया अंदाज से पूछा। किसका? मारविश ने नासमझी से इस्तफ़ार किया। बाबा को भेज दूँ या मम्मा का इंतज़ार करना है? मारविश सोच में पड़ गई। अगर असनाद की मम्मा ना आई तो घर में सब सवाल करेंगे और अगर मम्मा का इंतज़ार किया तो काफ़ी वक्त गुजर जाएगा और मारविश असनाद को खोना नहीं चाहती थी। ओके, भेज देना अपने बाबा को, मारविश ने फैसला करते हुए बोला। ओके, मैं इस वीकेंड पर भेज दूँगा, मगर ध्यान रहे आपके बाबा कोई बहाना करके आपकी मम्मा की अदम मौजूदगी का जिक्र करें, इनकी नाराज़गी का जिक्र तक नहीं करना। मारविश अब राह में कोई रुकावट नहीं चाहती थी। ओके डार्लिंग। असनाद मारविश के गाल पे चुटकी काटता दोबारा से गाड़ी स्टार्ट कर चुका था।
दिन के थकान भरे सफ़र के बाद सरीना और सकलन बिलाखिर अपने फ्लैट में पहुंच गए थे। हैदर साहब और साइम भाई तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और सकलन का यूं घर बार को छोड़ के जाना हैदर साहब और साइम दोनों के लिए काफ़ी तकलीफ दे था। सकलन के दम से इस घर की रौनकें थी। वो जा रहा था तो लग रहा था सारे घर पे वीरानगी छा गई है, लेकिन उन्होंने भी नहीं रोका कि इस बार बहुत हो गया। इस बार माविश और नादिया बेगम ने अपनी हदूद पार कर ली थी और इन दोनों को सबक सिखाने के लिए सकलन का इनसे दूर जाना बहुत ज़रूरी था। हैदर साहब, साइम, फरीद भाभी सबने सरीना को बहुत प्यार और खुलूस से खुश रहने की दुआ देते हुए रुखसत किया था। सरीना को फ्लैट इतना आरामदायी लगा कि इसका दिल ही नहीं चाहता यहाँ से जाने को, क्योंकि इसे लग रहा था सकला ने वक्ती आराम के लिए ये फ्लैट किराए पे लिया है। फ्लैट बहुत ज़्यादा वसी नहीं था, मगर दो बंदों के लिहाज से काफ़ी कशादगी रखता था। ज़िंदगी की हर सहूलत इस जगह में मौजूद थी। बाहर बरामदे में गुल लाला, गुल नरजिस और सूजन के फूल इस कदर खूबसूरती से खिले हुए थे कि माविश का दिल बिखर रहा था। फ्लैट की इतनी सफाई तरतीब से रखा हुआ हर किस्म का सामान, सरीना का दिल हमेशा के लिए यहाँ पे रहने के लिए था। मगर सरीना को हॉस्टल में रहकर पढ़ना था और वहीं ये वार्डन के खौफ से थर-थर काँप के रहना था। पूरा दिन आराम करने के बाद सरीना अपनी चीज़ समेट के हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो गई थी। सकलान जब असर के वक़्त अपने सफ़र की थकन उतार कर बाहर आया तो सरीना को तैयार हुआ पाया। सकलान को इसकी तैयारी पे काफ़ी हैरानगी हुई। किधर जाने का इरादा है? सकलान सरीना के हुलिये पे चोट करते हुए बोला। वो आप मुझे यूनी के हॉस्टल छोड़ आएँ, मैं रात जाके जोइला से लेक्चर समझूँगी और आपको एक दिन का किराया भी कम भरना पड़ेगा। फ्लैट का ज़िक्र कर रही थी। सरीना का ख़्याल था सकलान ने सरीना के आराम के घर से फ्लैट किराए पे लिया था। आपकी शक्ल बता रही है आप 1 मिनट जाग कर नहीं पढ़ पाएँगी और आप रात भर जागने की बातें कर रही हैं। और दूसरा, आज के बाद आप यहीं रहेंगी, मैंने ये फ्लैट ख़रीद लिया है, आप यहीं रहेंगी मेरे साथ। सरीना ने खुशगवार हैरत से पूछा, जी मैं यहीं रहूँगा, मगर आप ये बिल्कुल नहीं समझना कि मैं आपकी खातिर यहाँ आया हूँ। मैं अपनी मम्मा को अगर सबक सिखा सकता हूँ तो आपकी सज़ा अभी पूरी नहीं हुई। आप कल जाकर हॉस्टल से अपना सब कुछ क्लियर कर लेना। क्लीयरेंस की फॉर्म लेकर सब मुतल्लिका स्टाफ से साइन करवा लेना, ताकि बाद में आपके लिए मसाइल दरपेश ना आए। सकलन सरीना से बात करते हुए नज़रें नहीं मिला रहा था, क्योंकि सरीना की काली गहरी आंखों में फ़िलहाल वो डूबने का इरादा नहीं रखता था। गहरी मसूक और पुरकैफ आंखें सकलैन की बेपरवाही की बेन करती थी, जिनके आगे सकलैन का बेताब दिल हथियार डाल देता था। ये थोड़ा बहुत खुरूसपन सकलैन अपने दिमाग के जोर पर ज़ाहिर कर रहा था, जो कि सकलैन की शख्सियत का कभी ख़ासा था ही नहीं। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? अब सकलन की इस बेरुखी पे सरीना ने इसकी आंखों में देखकर बेसाख्ता सवाल किया था। पत्थरों से मोहब्बत नींद को तराश कर रखा जाता है, मैं भी आजकल आपको तराशने पर तवज्जो दे रहा हूँ। सकलन ने काफ़ी तलखी से जवाब दिया, यानी मैं पत्थर हूँ, आपको मेरा दिल पत्थर जैसा मालूम होता है? सरीना की आंखें बेख्तियार भीग गई थी। वो सकलन के चेहरे का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जबकि सकलन इसकी आंखों में बराह रास्त देखने से इस्तवाब कर रहा था, क्योंकि सरीना की बेचैन आंखें मोहब्बत का पता दे रही थी। सरीना की तड़पती हुई निगाहें मोहब्बत की गवाही दे रही थी और सकलैन सरीना की मोहब्बत को एक अदा से महसूस करना चाहता था। सकलैन चाहता था कि सरीना को इस दफ़ा समझ आ जाए कि मोहब्बत हो जाने के बाद सब कुछ महबूब की खुशी के लिए किया जाता है। और सकलैन ने आज तक सरीना इफ्तिखार की चाहत में अपना आप वार दिया था और आज भी सकलैन सरीना को रंजीदा नहीं कर सकता था। जानता था एक लम्स की मारे सरीना की तशनगी को इस दहर से मिटाएगा कि सरीना ताज़ेहत सराप होती रहेगी, इसकी दी हुई गुर्बत को महसूस करके। इन बात इन बातों को छोड़ें, आप जाकर आराम करें। सुबह मैं खुद आपके साथ यूँ नहीं जाऊँगा और अभी मैं कुछ सौदा सर्फ लेने जा रहा हूँ। मेरे आने तक घर के अंदर जिधर जाएँ घूमें फिरें, मगर घर से मत जाना है आपने। जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा, फिर भी अगर लेट हो जाऊँ तो अंदर से लॉक करके टेलीविज़न लगा कर देख लीजिएगा। और सबसे अहम बात, घर में आज ही ताज़ा सफाई हुई है, हर चीज़ की आज ही टेस्टिंग करवाई है मैंने, हर कोना साफ़ और शफ़ाफ है। खाना मैं बना हुआ लेकर आऊँगा, इसलिए आदत से मजबूर होकर अपनी हालत मत बिगाड़ लेना। आपके करने के लिए कोई कुछ काम नहीं छोड़ा मैंने, आपने सिर्फ अपनी सेहत पे तवज्जो देनी है और साथ अपनी पढ़ाई पे। आई समझ? सकलन तफसील बता के अब सरीना से सवाल पूछ रहा था। जी, सरीना की आंखें नम होने लगी थी। सकलन ने करीब आकर सरीना की आंखों से आंसू साफ किए। मैं जा रहा हूँ, कुछ लाना है तो बताइए, आफ्टर ऑल अब आप मेरे रहम करम पर हैं। सरीना ज़बरदस्ती जाकर सकलन के गले लग गई। सकलन को हैरानी की तो हुई, लेकिन इससे कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। सकलन खुद पेशकदमी करना नहीं चाहता था और सरीना की किसी पेशरफ को धुतकारना सकलन के बस में था ही नहीं। आप बहुत अच्छे हैं। वो सकलन के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर मसलने
बोलने लगी, जी मुझे पता है मैं अच्छा हूँ, अब जाओ। सकलैन ना चाहते हुए सरीना की नाक को छूते हुए बोला, आप दिल को लगते हैं जी, आपकी हरकतें भी आजकल मेरे दिल पर लग रही हैं। खुदारा मेरी हालत पे रहम करें, कमज़ोर दिल इंसान हूँ, आपके उमड़ते जज्बात नहीं बर्दाश्त कर सकता। सकलैन सरीना की पेशानी पे दहकते लपक कर एकदम घर से निकल गया। वो सेरेना की कुर्बत पे बहक गया था, मगर लम्स छोड़ने के बाद मैदान छोड़कर ना जाता तो आज ढेर हो जाता। जबकि सेरेना कितनी देर अपनी पेशानी पर हाथ रखे सकलैन के होठों का लम्स महसूस करती रही। ज़ेबाइश ने बिलाखिर पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रख दिया था। ज़ेबाइश इतनी ज़्यादा खुश थी कि इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। निम्रा और यास्मीन बेगम भी हमरा थी। वो शादी के फ़र्ज़ से सबतूश होकर फिर निम्रा की तालीम भी मुकम्मल होने वापस कनाडा जाना चाहती थी। एहसन ज़ेबाइश की खुशी में खुश था, वरना ज़िंदगी में ऐसे हादसात से गुजरे थे कि एहसन ने खुश होना छोड़ दिया था। मगर एहसन की डॉल ने एहसन को ज़िंदगी की तरफ दोबारा लाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। हिना और अम्मी जान को एहसन ने आने से मना कर दिया था, क्योंकि अम्मी जान इतना ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती थी और हिना अकेली नहीं आ सकती थी। ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। ज़ेबाइश को हसन ने आगे ही अपने साथ बिठाया था, जबकि निम्रा और यास्मीन बेगम पीछे बैठी थी। अभी गाड़ी अपने सफ़र पे ही रवाना हुई थी कि ज़ेबाइश ने सर एहसन के कंधों पे रख लिया था और खुद गुनूदगी में चली गई। एहसन ने भी आहिस्ते से इसका सर अपनी गोद में रख लिया था और ज़ेबाइश सारे रास्ते एहसन की गोद में सर रखे इसे गुस्ताखियाँ करने पर मजबूर कर रही थी। मगर एहसन खान ने ध्यान इधर-उधर करके अपने दिल को बहला लिया। ये लड़की अपने नकूश से हर बार एहसन को नई मोहब्बत से रोशनास कराती थी। इससे मिलकर हुई हर बात मोहब्बत ताज़ा इसने बदला ही नहीं अंदाज़े पेज़राई का। हिना और अम्मी जान ने हज़ारों देसी खाने बना कर रख दिए थे। मीठे में ज़र्दा, खीर, कस्टर्ड और एक वेलकम ज़ेबाइश भाभी के नाम से केक भी मंगवा लिया था। अम्मी जान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी ज़ेबाइश को खुश आमदीद कहने के लिए। हर चीज़ मौसर कर दी थी। कुछ डिशेज़ हिना ने खुद बनाई थी, कुछ बाहर से ऑर्डर किए गए थे। हिना ने फूलों की पत्तियाँ इन पर निछावर करने के लिए भी प्लेट भर कर रखी थी। पूरे घर को ज़ेबाइश की पसंदीदा खुशबुओं से नहलाया था। हिना को ज़ेबाइश से बहनों जैसी मोहब्बत थी और मसला ये था कि ज़ेबाइश की ज़ात चाहने के बगैर दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं था। वो लड़की अपने आप से मोहब्बत करवाने पे मजबूर करती थी। एहसन का फ़ोन आया था कि 15 मिनट बाद वो लोग पहुँच रहे हैं और ये 15 मिनट हिना खान पे क़यामत बनकर गुज़र रहे थे। जैसे ज़ेबाइश ने घर पे कदम रखा, हिना खान ने स्प्रे करके पुरजोश इस्तकबाल किया। घर में बड़े-बड़े पोस्टर लगवा लिए थे। खुशामदीद, ज़ेबाइश और फूलों को बरसाकर ज़ेबाइश का इस्तकबाल किया गया। ज़ेबाइश तो इतनी मोहब्बत से फूलें नहीं समा रही थी। आंटी ने इतनी मोहब्बत से ज़ेबाइश को गले लगाकर उसका माथा चूमा के ज़ेबाइश को अंदर तक खुशी महसूस हुई। आंटी ये आपके बेटे हैं ना? निम्रा लोग आंटी से मिल रहे थे। जब ज़ेबाइश ने एहसन की तरफ इशारा करके बेतुका सा सवाल पूछा, जी बेटा क्यों कोई शक? आंटी भी हैरानगी से पूछने लगी, आंटी आप तो बहुत प्यारी हैं, मतलब मैं प्यारा नहीं हूँ? एहसन को ज़ेबाइश के यूँ अचानक बदलने पर अचका हुआ था। आप सिर्फ प्यारे हो यही आपका प्लस पॉइंट है, आंटी की तरह आपका दिल प्यारा नहीं है। ज़ेबाइश ने तो आज पार्टी ही बदल ली थी। मतलब मेरा दिल काला है। एहसन को दौरा पड़ते बचा, जबकि यास्मीन बेगम, सूफिया दलाल बेगम, निम्रा और हिना इनकी नोक-झोंक को मुस्कुराकर एंजॉय कर रहे थे। नहीं मेरा मतलब था जितनी मीठी हिना और आंटी हैं, आप में इतनी मिठास नहीं है ना, आप थोड़े फीके और खड़ूस हैं, आपका मोहब्बत वाला हार्मोन एक्टिव नहीं रहता, इसे एक्टिव करना पड़ता है। ज़ेबाइश का लहजा, ज़ेबाइश की बातें एहसन खान को झटके पे झटके दे रही थी, क्योंकि ज़ेबाइश जानती थी सूफिया आंटी एहसन की साइड तो कभी ले ही नहीं सकती। ज़ेबाइश की बच्ची, एहसन उसकी तरफ लपका, मगर सूफिया बेगम ने मना कर दिया। सही कह रही है बच्ची, अम्मी आप भी एहसन बेबसी से सिर्फ देखता ही रह गया। भाईजान मेरा वोट भी भाभी की तरफ है। हिना भी बदल गई थी, देख लूँगा तुम सबको। गुस्से से जा चुका था, जबकि बाकी सब कहकमा लगाकर हँसते हुए अंदर रवाना हो गए। बहुत अरसे बाद एक जवान मौत होने के बाद इस घर में इस कदर खुशी और कहकमों की सदा गूंजी थी। हिना रात के पहर जब खाने के तमाम कामों को समेटने से फारिग हुई तो उसे सरीना इफ्तिखार का नंबर ज़हन में आया। बहुत सोच विचार के बाद हिना ने सरीना का नंबर डायल कर दिया। बहुत बार कॉल जाने के बाद फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। बिलाखिर हिना को मैसेज भेजना पड़ा कि वो नैब की निस्बत से सरीना से बात करना चाहती है। मैसेज करने के बाद चंद लम्हे बाद हिना ने दोबारा नंबर डायल किया। तीसरी बेल पे खूबसूरत दिलकश आवाज़ ने हिना की समातों में रस घोला था। हिना की आवाज़ कहीं अटक गई थी, जबकि मुकाबिल हेलो हेलो पुकारे जा रही थी। हेलो सरीना बार बार हेलो की जा रही थी, मगर फ़ोन की दूसरी साइड से कोई भी आवाज़ समातों से नहीं टकरा रही थी। सरीना बंद करने वाली थी जब हिना खान ने बड़े दलेराना तरीके से गला खंगार कर अस्सलाम वालेकुम से गुफ्तगू का आगाज़ किया था।
वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं आप? सरीना ने तहम्मुल से जवाब देते हुए सवालिया लहजे में गोया हुई। जी, मैं हिना खान बात कर रही हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हिना खान अटकती सांसों के साथ बोली, सॉरी लेकिन मैं किसी हिना खान को नहीं जानती। सरीना ने हैरानगी से मोबाइल को घूरा था कि अब ये कौन सा इम्तिहान आ नाजिल हुआ है। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, आपको बहुत करीब से जानती हूँ। हिना ने सरीना से एक मुलाकात सेट करने के लिए झूठ का सहारा लिया था। मेरी यूनिवर्सिटी में? देखिए, आप जो कोई भी है, मैं आपको किसी तौर नहीं जानती। आप कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं? सरीना ने जान छुड़ाना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी खैबर यूनिवर्सिटी की तालबा आप रह चुकी है। हिना खान ने पुरएतमाद लहजे में बोला। सरीना को हैरानगी हुई, कौन है ये लड़की जो सरीना की यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानती थी, जो वो छोड़ चुकी है। सरीना को घबराहट सी महसूस होने लगी। मैं नहीं जानती आपको। सरीना को खौफ ने आ लिया था, क्योंकि कुछ अर्सा पहले किसी ने रात की तारीकी में सरीना को कॉल करके घर की दहलीज पार करवाने पर मजबूर किया था। हो सकता है इस बार भी फिर दुश्मन की चाल हो सकता है माजी अपने आप को फिर से दोहरा रहा हो, या फिर नादिया बेगम और मारविश अपनी हार तस्लीम ना कर पा रही हो। उन्होंने सरीना को जलील करने के लिए नई तरकीब सोची हो। सरीना के दिमाग में आंधियाँ चल रही थी और वो इस बार किसी की चालबाजी का शिकार नहीं बनना चाहती थी। आप चुप क्यों हैं? काफ़ी देर की खामोशी के बाद हिना ने सकूत तोड़ा। मैं नहीं पहचानती किसी हिना खान को, सॉरी, आइंदा मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। सरीना परेशानी से बोली। देखिए, कॉल मत बंद करना आप। सरीना इफ्तिखार हिना ने इफ्तिखार लफ्ज़ से ज़ोर दिया था। दूसरी जानिब सरीना को मज़ीद परेशानी ने घेर लिया था, क्योंकि इसको इतने करीब से जानने वाली ये लड़की किसी नियत से सरीना को रात के इस पहर कॉल कर रही थी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप जिस जगह कहेंगी, जिस वक़्त कहेंगी, मैं इस वक़्त आपकी सहूलत के लिए हाज़िर होंगी, मगर मुझे आपके चंद लम्हे दरकार हैं। हिना इल्तिजाई लहजे में बोली। करीना हिना खान की बातें सुनकर हैरत में डूब चुकी थी। इसे समझ नहीं आती कि ये एक ऐसी लड़की जो सरीना के लिए बिल्कुल अनजान थी, वो सरीना को मिलने का क्यों कह रही है? क्या वजह हो सकती थी? देखिए, मैं आपको साफ़ मना कर चुकी हूँ, मैं किसी से नहीं मिल सकती। सरीना ने साफ़ इनकार किया था। आप एक बार मिल लें प्लीज़। लहजे में इंतहाई अनकासारी थी। सरीना बामुश्किल इनकार कर पाई। सॉरी, ऐसा मुमकिन नहीं। आप प्लीज़ मान जाएँ। आपको मेरी ज़ात पे कोई शक है तो आपको किसी और के साथ मुझसे मिल लें, मगर इनकार ना करें। हिना मिन्नतों पे उतर आई थी। आप किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहती हैं? मुझे थोड़ा बताएं ताकि मैं सोच सकूं। सरीना फैसलाकुन लहजे में बोली। मुझे आपके माजी के बारे में कुछ बात करनी है। हिना ने राजदाना लहजा अख्तियार किया। कैसा माजी? सरीना को झटका लगा। आपके माजी का सबसे तापनाक पहलू। हिना मध्यम लहजे में बोली। मतलब? सरीना को ये लड़की काफ़ी मशकूक लगी। आपकी ज़िंदगी की कड़वी रात में इस रात के कुछ राजों से वाकिफ़ हूँ। हिना ने सरीना को हैरत का पुत बनाने का शायद फ़ैसला कर लिया था। क्या मतलब? कैसे? आप कब कौन है? सरीना को कभी तारी हो चुकी थी। आप प्लीज़ मुझसे मिलें। हिना ने आखिरी बार इल्तिजा की थी। मैं आपको जल्द बताऊंगी। सरीना को अंदर वाली साइड का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। मतलब जकलैन आ रहा था। मैं आपको कॉल करके मिलने के बारे में खुद बताऊंगी। अभी फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। जैसे ही सरीना ने फ़ोन रखा, सकलैन सर पे खड़ा था। सरीना को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। किससे बात कर रही थी आप? सकलैन ने सवाल किया। मेरी दोस्त थी। सरीना उलझन से बोली। तो डरी हुई क्यों है इतनी? मैं आपको कौन सा खा रहा हूँ, मैं आपको दवाएं देने आया था। कल आपका यूनिवर्सिटी में जल्दी जाना नहायत ज़रूरी है। कुछ क्लासेस मामूल से हटकर जल्दी होंगी। सकलैन सरीना को आगाह करते हुए बोला। आपको कैसे पता? सरीना को हैरानगी हुई कि सकलैन सिर्फ सरीना को तड़पाता है, इससे जुड़ी हर चीज़ से बाखबर रहता है। खबर रखनी पड़ती है, हर चीज़ का ध्यान मुझे खुद रखना पड़ेगा। आपके पास तो एक ही हल है, जब कुछ समझ में ना आए तो नस काट ली। हमें कुदरत ने इस हुनर से महरूम रखा है। सकलैन सरीना के पहलू में बैठते हुए इस पे चोट करते हुए बोला। आपने ये तंज के तीर मारना कब से सीखे हैं आप? सरीना सकलैन की तरफ मुड़ती इसकी आंखों में घूरती हुई बोली। जब से आपने मोहब्बत करना सीखी है। वो सरीना की आंखों में देखता हुआ इसकी मोहब्बत को पढ़ने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला। कौन सी मोहब्बत? आप हर वक्त मुझे परेशान करते हैं, मुझे ज़रा प्यार नहीं करते पहले की तरह। सरीना सकलैन की नज़रों की ताप न ला सकी और घबराहट में ओल फुल बकने बोलने लगी। आपको कैसा प्यार चाहिए? सकलैन ने सरीना के दोनों कंधों पे हाथ रखकर इसे मुकम्मल अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए बोला। मुझे पहले जैसा प्यार चाहिए। सरीना ने बड़ी मुश्किल से सकलैन से नज़रें चुराते हुए जवाब दिया। मैं तो पहले जैसा नीरव। सकलैन ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या मतलब? आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही? सरीना ने खदशात का इजहार सकलैन को झंझोड़ कर किया।
नहीं, सकलैन ने बहुत ही सुकून से जवाब देकर सरीना को भद्रका बना दिया था। काका क्या कह रहे हैं आप? आप मुझसे प्यार नहीं करते, तब आप मुझसे दूर रहते हैं ना? सरीना का लहजा रूहान सा हो गया। आंसू सैलाब की तरह उमड़-उमड़ कर आरज़ू को मज़ीद सुरख़ी-माइल कर रहे थे। स सरीना घुटनों में सर दिए बच्चों की तरह बयान करते हुए रोने लगी। पहले कहते थे मुझसे अच्छा कोई नहीं, अब जब मिल गई तो कदर ही नहीं। सरीना रोते बेतरतीब बेरहम जुमले बोल रही थी। सकलैन को टूट कर प्यार आया। सकलैन ने सरीना का सर बमुश्किल ऊपर उठाकर इसके आंसू पोंछे, जबकि रोने के बायस सरीना को हिचकियाँ लग गई थी। सरीना हदों तक कर रोती सकलैन को बेबस कर रही थी। सकलैन ने सरीना को कुछ भी ना कहा, बस अपनी दोनों बाहें खोलकर इसे गले से लगा लिया। सरीना सकलैन के गले लगकर मज़ीद रोने लगी। सकलैन को अपना कंधा भीगता हुआ महसूस हुआ। आप झूठ कहते हैं, आपको सिर्फ़ मैं अच्छी लगती हूँ, आप सिर्फ़ मेरे हैं, मैं आपके ड्रामे नहीं मानती। सरीना सकलैन के गाल से अपना गाल मिस करती मुसलसल बोली जा रही थी। आप सच कहती हैं मेरे जिगर, अब खुश। सकलैन सरीना के दाएँ गाल पे अपने होठों का लम्स छोड़ता इसे सरशार कर गया। आप बहुत अच्छे हैं। सरीना सकलैन की नाक को छूती मोहब्बत से बोली। जी मैं जानता हूँ, अब आप दवाएँ ले लें ताकि मैं जाकर सो सकूँ। सकलैन सरीना को खुद से जुदा करते हुए मेडिसिन निकाल के देने लगा। पहले आप बोले आप मेरे हैं, आप रोज़ बदल जाते हैं, आप अब किसके हैं? अब किसकी है? सकलैन ने उल्टा सवाल दागा। सिर्फ़ आपकी। सरीना ने इतनी मोहब्बत से जवाब दिया कि सकलैन के मेडिसिन देते हाथ पल भर के लिए रुक गए। इसके एक लफ्ज़ के लिए सकलैन ने आज तक इंतज़ार किया। आज सकलैन ने वो जुमला पा लिया था जिसकी इसको ख्वाहिश थी, वो हस्ती पा रही थी जिसकी वो मुद्दना था। अच्छा ये मेडिसिन ले लें। सकलैन के हाथ खुशी से थरथरा रहे थे। आपने जवाब नहीं दिया, आप सिर्फ़ मेरे हैं। सरीना बच्चों की इसी से लिए इससे हाँ सुनने का इसरार करने लगी। आपको कोई इनकार कर सकता है? सकलैन ने भारी आवाज़ में अपारग लहजे में बोला। आप बस बातों का टाइम नहीं, जल्दी से ये खा लें। सकलैन सरीना के मुँह में गोलियाँ डालकर पानी इसके मुँह से लगा चुका था। सरीना ने गोलियाँ खाकर सकलैन के हाथों पे हल्की सी गुस्ताखी करके ज़िंदगी में पहली बार अपने होठों के लम्स से नवाज़ दिया। सकलैन कहाँ सरीना के सहर की ताब ला सकता था। एकदम उठ खड़ा हुआ, लाइट बंद करके सो जाएँ। कोई काम या दर्द तकल्लुफ़ हो तो मैं साथ वाले कमरे में हूँ। शब्बा ख़ैर। सकलैन बोलते ही कमरे से जा चुका था, जबकि सरीना को बर्फ़ पिघलती हुई महसूस हो रही थी। यानी सरीना सकलैन का दिल मोम करने में कामयाब हो रही थी। असनाद ने मारविश को रात को आगाह कर दिया था कि सुबह वो इसके वालिद साहब रिश्ते के लिए तशरीफ़ लाएंगे। मारविश ने नादिया बेगम को भी मुतल्ला कर दिया था। नादिया बेगम ने साइम और हैदर साहब को दिन में घर रहने का बोला था और मारविश की मोहब्बत और इसके पसंद के रिश्ते आने के बारे में सब बता दिया। और वैसे भी आजकल वो फिरनी शेरनी की तरह रिएक्ट कर रही थी। और वैसे भी अगर साइम पसंद की शादी कर सकता है, सकलैन सरीना से चुपके निकाह कर सकता तो मारविश क्यों नहीं। नादिया बेगम ने इस बात से भी आगाह कर दिया था कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और असनाद के वालिद सिर्फ निकाह का दिन तय करना है। हैदर साहब को गुस्सा तो बहुत आया कि क्या पता कैसे लोग हैं, ये शादी के मामले में बड़े नाजुक होते हैं, यूं ही नहीं तय हो जाते। मगर नादिया बेगम ने कहा अगर आप लोग भी सकलैन की तरह छोड़ के जाना चाहते हैं तो वो खुद हैंडल कर लेंगी। हैदर साहब को मजबूरन नादिया की हठधर्मी के आगे मजबूर होना पड़ा। असनाद के वालिद साहब और असनाद दोनों तशरीफ़ ले आए थे। फरी भाभी ने बेचारी खाना बना बना के थक चुकी थी। मारविश तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आखिर काफ़ी इंतज़ार और मोहब्बत में नाकामी के बाद मारविश ने अपने पसंदीदा शख्स को हासिल कर ही लिया था। मारविश चहकते हुए अंदर बाहर फिर रही थी। असनाद ने मारविश को कॉल करके बोला था, इंतज़ार माहौल हो रहा है, अपने बाबा और भाई को भेज दो। मारविश ने नादिया बेगम को जल्दी से हैदर साहब और साइम के अंदर जाने को बोला। हैदर साहब जैसे ही अंदर दाखिल हुए, असनाद आफरीदी ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया, जबकि असनाद के वालिद वक़ार साहब ने बैठे हुए ही सलाम किया। उठने का तकल्लुफ़ भी गवारा न किया। वक़ार साहब टाँग पे टाँग रखकर यूँ बैठना साइम को एक आँख ना भाया, लेकिन मजबूरन इसे मारविश की खातिर खामोश रहना पड़ा। कैसे हैं आप? हैदर साहब ने खुद ही इस मखबूस शख्स को मुखातिब करके गुफ्तगू का आगाज़ किया। जी बहुत बेहतर हूँ, आप सुनाइए? वक़ार साहब भी थोड़े रिलैक्स होके बोले। जी कहीं कैसे आना हुआ? हैदर साहब ने जानबूझकर पूछा, हालाँकि जानते थे, आप बाखूबी जानते हैं मैं आपसे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ माँगने आया हूँ और मुझे उम्मीद है ज़्यादा चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, आज ही मामला हल हो जाएगा। वक़ार साहब उकताए हुए लहजे में बेजारियत से गोया हुए, जिसको साइम और हैदर साहब ने बहुत शिद्दत से महसूस किया, जबकि असनाद मुसलसल खामोश था। चलिए जी इसी बारे में बात करते हैं जिसके लिए आप लोग आए हैं। असनाद करता कि हैदर साहब ने पलकें झपकाकर बड़े रूबदार तरीके से पूछा। जी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में काम करता है।
बड़े ख़ानदान से हैं। असनाद के वालिद साहब ने बड़े गुरूर से पूछा। हम पूरी छानबीन करने के बाद ही फ़ैसला करेंगे। हैदर साहब को असनाद और उसके वालिद थोड़ी देर मशकूक लगे। जी आपकी मर्ज़ी, जितना चाहें वक़्त ले लें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं और मेरा बेटा आपकी बेटी की ख्वाहिश और उसके कहने पर आए हैं। वक़ार साहब ने अपने बेटे असनाद को थपकी देते हुए हैदर साहब को इनकी कमज़ोरी पावर करवाई थी। जी आप सही फरमा रहे हैं, मगर अगर बच्चे कुएँ में छलांग मारे तो इन्हें टोकना तो पड़ता है ना। हैदर साहब इनकी तरसकी करते हुए बोले, बाज़ औक़ात बच्चे फ़ैसला कर चुके होते हैं, वालिदैन का इन्हें टोकना नागवार गुज़रता है। वक़ार साहब के पास हर बात का जवाब था। असनाद बच्चे, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? हैदर साहब वक़ार साहब को नज़रअंदाज़ करते हुए असनाद की तरफ मुख मोड़ चुके थे। जी, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस कर चुका हूँ। इसके बाद ड्राइविंग में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और काफ़ी कोर्स कर चुका हूँ। अपना बिज़नेस भी है और आजकल ज़ूची इंस्टीट्यूट में ख़िदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। असनाद बड़े ही बाअदब अंदाज़ में बोला। हैदर और साइम को ये वक़ार साहब से कदरे बेहतर लगा। बहुत खूब, इसके अलावा और सरगर्मियाँ क्या हैं आपकी? साइम ने भी भाई होने के नाते हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। जी कुछ ख़ास नहीं, ड्राइविंग से और बिज़नेस से इतनी फ़राग़त ही मुयस्सर नहीं होती कि बाकी के कामों में मसरूफ़ हो सकूँ। असनाद बड़ी महारत से हैदर साहब और साइम दोनों को इंस्पायर कर रहा था। बेटा, मेरी बेटी बहुत लाडों में पली है, हम इस तरह इसे किसी को भी नहीं थमा सकते। जी आपकी मर्ज़ी, आप जितना टाइम ले लें, मगर बाबा जान को 1 साल के लिए कुछ ज़रूरी काम से आउट ऑफ़ कंट्री रवाना होना है। इनके पास सिर्फ़ 1 हफ़्ता है। अगर आप निकाह का वक़्त मुकर्रर कर देते तो हमें अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, आप बेटी वाले, हम आपके हर फ़ैसले का एहतराम करेंगे। जबकि वक़ार साहब आपके बेटे की इस कदर सादतमंदी पे पहलू बदल कर रह गए। हैदर साहब ने साइम की तरफ मुड़कर देखा, जिसका इशारा हाँ में था, क्योंकि बात ही वहीं वक़ार साहब वाली थी कि बाज़ औक़ात बच्चे फ़ैसला करके आगाह करते हैं और मारविश फ़ैसला कर चुकी थी। लिहाज़ा हैदर साहब और साइम की तशरीह बेसुध थी। ठीक है वक़ार साहब, नेक्स्ट टाइम आप अपनी वाइफ़ के साथ तशरीफ़ लाएँ, हम फ़ाइनल कर लेंगे। वो नहीं आ सकती, अभी निकाह पर ही आएँगी। वक़ार साहब का जवाब दो टोक था। क्यों, ये क्या बात हुई? हमारी बेटी इतनी बेमोल नहीं, क्या आपकी वाइफ़ रिश्ता लेने नहीं आएँगी? हैदर साहब ने तल्ख़ी से बोले, वो अंकल, दरअसल मेरी मम्मा बीमार हैं और दिमाग की हालत भी सही से काम नहीं करती, इसलिए इन्हें हम ज़्यादा नहीं छोड़ते। असनाद ने बात को सँभालते हुए झूठ का सहारा लिया और अपने बाप की छाई तलख़ी को ज़ाहिर करने की कोशिश की। ओहो! हैदर साहब को काफ़ी दुःख हुआ। और कोई भी तो नहीं आया आप लोगों के साथ? इस तरह तो रिश्ते नहीं किए जाते। हैदर साहब वक़ार साहब को मुख़ातिब करते हुए बोले, आपका बेटा भी यहाँ मौजूद नहीं है, हमने तो इसके बारे में आपसे कोई सवाल नहीं तो किया। वक़ार साहब तंज़िया लहज़े में बोले, साइम को और हैदर साहब को मारविश ने कहीं का भी नहीं छोड़ा था। यानी सकलैन की नाराज़गी का ज़िक्र भी वो कर चुकी थी। इस हफ़्ते को निकाह के लिए मुख़द्दस कर लेते हैं। असनाद, आपको मुबारक हो बच्चे, और वक़ार साहब आपको भी। साहिब, आप इनको ज़रा कंपनी देना, मैं बाहर से होकर आता हूँ। हैदर साहब असनाद को गले लगाकर बाहर जा चुके थे, जबकि साहिब इनकी साथ खुशखबरियों में मसरूफ़ हो गया। असनाद आफरीदी ने खुद को दाद देते हुए अपनी जीत का जश्न सिर्फ़ इस्माइल करके मनाया था, क्योंकि आज स्नैप ने बहुत बड़ा मार्का सर किया था। सरीना यूनिवर्सिटी से लौटी थी, उसे रात वाली कॉल की याद आ गई। सोहेला सरीना के बीमार होने के बाद अभी तक सरीना को नहीं मिल पाई थी और ना इसका फ़ोन मिल रहा था। हॉस्टल वार्डन का कहना है इसकी अम्मी की तबीयत काफ़ी नासाज थी, जिसकी वजह से वो 15 दिन की छुट्टियों पर है। सोहेला के बारे में पूछताछ की वजह से सरीना लेट हो गई थी। अभी ही लौटी थी, इसे याद आया वो सकलैन के आने से पहले इस लड़की से बात करके 2 दिन बाद ही अपने घर पर बुला ले, क्योंकि इसने खुद ही तो बोला था कि वो सरीना को उसकी बुलाई हुई जगह पे मिल सकती है। बस सरीना मिलने के लिए हामी भर ले, और सरीना मान चुकी थी। सरीना ने रात को आने वाले नंबर पे कॉल मिला ली थी, बेल जा रही थी। हिना खान दोपहर के खाने के बाद ज़िबाइश को दवाइयाँ वगैरह देकर आई तो इसे अपने नंबर पे सरीना की कॉल मौसूल हुई। हिना खान को बहुत खुशगवार हैरत हुई, यानी सरीना खान मान गई थी। हिना ने जल्दी से फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ से भी सलाम किया गया था। मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, मगर कल ही आपको मेरे दिए गए एड्रेस पे मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आना होगा। अगर आप कल ही आ सकती हैं तो। सरीना ने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की। हिना खान को एक मौका ही तो चाहिए था, और वो ये मौका किसी सूरत हाल से जाने नहीं दे सकती थी। जी मुझे मंज़ूर है, आप एड्रेस सेंड करें। हिना ने मिलने की हामी भर ली। कल दिन 11 बजे से पहले पहुँचना होगा। मुझे ये भी मंज़ूर है। हिना ने बगैर जगह का पूछे एक बार फिर हामी भर ली। ओके, एड्रेस सेंड कर रही हूँ, फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सरीना ने फ़ोन बंद कर दिया और दिमाग में सकलैन को मिलाने के लिए बहाने बनाने लगी, ताकि वो उसे कल यूनिवर्सिटी जाने पर मजबूर ना करे। और दूसरी तरफ हिना खान ने सबको अपने जाने से आगाह कर दिया कि इसे ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है, और किसी ने एतराज़ भी नहीं किया, क्योंकि पढ़ाई के मामले में अक्सर हिना आती जाती रहती थी।
सकलैन सुबह सरीना के रूम में आया तो वो बेगम पड़ी हुई थी, जैसे आज यूनिवर्सिटी जाने का इरादा ना हो। सकलैन को हैरानगी हुई कि सरीना तो सुबह जल्दी उठती है, मगर आज कैसी लापरवाही बरत गई। सकलैन सरीना के पास आया, उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल था। सरीना, सरीना आप यूनिवर्सिटी से लेट हो रही हैं, आप अभी तक क्यों नहीं सो रही? अभी तक क्यों सो रही हैं? जल्दी से उठी। सकलैन सरीना को झंझोड़ते हुए बोला। सरीना हल्का सा कसमसाई और मंदी हुई आंखों से देखा। क्या है, क्यों गहरी नींद से आपने बेदार किया? सरीना पुरजोश शिकवा लहजे में मुंह बनाकर बोली। क्या मतलब गहरी नींद? आप पूरी रात सोती रही हैं और मुझे लग रहा आप यूनिवर्सिटी जाने का कोई इरादा भी नहीं है। सकलैन हैरानगी से बोला, क्योंकि सरीना हमेशा शौक से पढ़ाई करती थी और छुट्टी करना तो सरीना को मौत लगता था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। सरीना ने हल्की मध्यम आवाज़ में बोला, ताकि सकलैन को यकीन दहानी हो जाए कि वाकई सरीना बीमार है। क्या हुआ है आपको? आपको बुखार तो नहीं है? फिर क्या मसला है? कहीं दर्द है? सकलैन ने फिक्रमंदी से इस्तफार किया। नहीं, बस मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, बेचैनी सी महसूस हो रही है और दिल भी मुस्तरिब सा है, तो सोचा आज आराम कर लेती हूँ। सरीना बहाने बनाते हुए गड़बड़ा रही थी, जिससे सकलैन को शोभा हो रहा था। चले, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूँ ताकि आपकी बीमारी की बर वक्त तशखीस हो सके। सकलैन सरीना की बीमारी को लेकर परेशान हो गया था। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़्यादा मसला नहीं, थोड़ा आराम करूँगी तो बेहतर महसूस करूँगी। सरीना परेशान हो गई थी, कहीं सकलैन इसे सचमुच ही डॉक्टर के पास ना ले जाए। ये क्या बात हुई? डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि आखिर आपको बेचैनी क्यों होती है? कोई बात तंग कर रही है आपको क्या? सकलैन ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ, तंग कर रही है मुझे एक बात। सरीना हाँ में सर हिलाया। क्या? सकलैन ने तजस्सुस से पूछा। अब मोहब्बत क्यों नहीं करते? सरीना ने बहुत सुकून से पूछा। ये वक्त इन बातों का नहीं है सरीना, मुझे आज बहुत ही अहम मीटिंग में शमूलियत करनी है और मुझे वहाँ जाना था, मगर आपकी तबीयत की वजह से अब नहीं जा पाऊँगा। तो आप सच से बता दें, आपको आखिर मसला क्या है? कहा ना, दिल को सुकून नहीं है। सरीना आंखें चुराते बोली, क्योंकि वो हिना खान को टाइम दे चुकी थी, वो हर हाल में इससे मिलना चाहती थी, चाहे इसे आज सकलैन से झूठ ही बोलना क्यों ना पड़े। अगर इसके माज़ी का कोई तारीख पहलू सकलैन के लिए बायस तकलीफ बना तो सरीना को अच्छा महसूस नहीं होना था, और सरीना अपने माज़ी का राज अपने तक महदूद रखना चाहती थी। पता नहीं क्यों, मगर सरीना को लगता था कि हिना खान जो कुछ भी बताएगी, हो सकता है वो सरीना से ज़्यादा सकलैन के लिए तकलीफ दे है। सरीना की छठी इसको खबरदार कर रही थी कि इस बार सकलैन को दुख का शदीद झटका लगने वाला है। आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे ना? सकलैन ने सरीना को गहरी सोच में डूबे हुए देखा तो पूछे बिना ना रह सकी। नहीं, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँगी, मैं सच में दिली बेसुकूनी महसूस कर रही हूँ। इतनी छुट्टियों के बाद लेक्चर नोट्स करना, पिछले सारे लेक्चर्स खुद ही नोट करके समझना, इतना सब एक साथ मेरे सर पर आ गया तो मुझे बोझ लग रहा है। सिर्फ यही वजह है, मैं आराम करूँगी तो बेहतर हो जाऊँगी। आप अपनी मीटिंग अटेंड करने जाएँ, मैं कोई अस्पताल में दाखिल हुई मरीज़ तो नहीं। आप आराम से जाएँ। सरीना सकलैन को तफसील समझाकर इसे मुतमईन करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। आप सच कह रही हैं ना? सकलैन ने आखिरी बार पूछा। जी। सरीना खुद को कंपोज करते हुए मजबूती से हाँ में सर हिलाया। सच बोला करें, सच बोलने से दिल को तो तौक़ियत मिलती है। अपनी दवाएँ टाइम पे खा लीजिएगा। सकलैन सरीना को की तरफ से मुतमईन होता उठ खड़ा हुआ था, और सरीना ने कलमा शुक्र अदा किया कि अब वो आराम से अपने मिशन में कामयाब हो गई। असनद के वालिद साहब हफ्ते के दिन को मुकर्रर करके चले गए थे। हैदर साहब ने ना नादिया बेगम से बात की थी, ना ही मारवी से बात की थी। हैदर साहब को असनद के वालिद का लिया दिया सा अंदाज एक आंख ना भाया था। उन्होंने फरिया को अच्छी खासी रकम थमा दी कि वह नादिया के हवाले कर दे। जो चीज़ें चाहिए, जो सामान तैयार करवाना है या ऑर्डर देना, तो इन पैसों को बराए कार्ड लाते हुए हर चीज़ मंगवा लें। फिर भी पैसे कम पड़ जाएँ तो मुझसे और ले लें। हैदर साहब को असनाद फिर भी ठीक लगा था, मगर इसका बाप बिल्कुल ख़ानदानी नहीं लगा, जैसे अल्लाह जाने किस बात का घमंड था। बारहवीं तो हवाओं में उड़ रही थी, इसका बस नहीं चला था वो असनाद के साथ जल्दी से जाकर अपनी मनपसंद शॉपिंग कर ले, मगर सुबह के बाद असनाद कॉल ही नहीं अटेंड कर रहा था। बारहवीं चाहती थी असनाद किसी अच्छे से डिज़ाइनर से मारविश का लहंगा डिज़ाइन करवाए, मगर वक्त की किल्लत की वजह से अब ऑर्डर पर डिज़ाइन नहीं करवाया जा सकता था। अब मारविश का इरादा था कि बना बनाया कोई अच्छा सा ड्रेस ले लेते हैं, क्योंकि निकाह इसी हफ्ते को होना करार पाया था और हफ्ता सर पे खड़ा था। मार्विस ने बहुत सारी कॉल्स की, मगर असनाद किसी कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था। मार्विश को इंतहाई गुस्सा आया हुआ था, मगर असनाद था कि किसी तौर पर राब्ता नहीं कर पा रहा था। मार्विश गुस्से से पागल हो रही थी, दिल कर रहा था सारी दुनिया को कुचल डाले। मार्विश गुस्से में भरी पड़ी थी जब असनाद की कॉल खुद ही आ गई। मार्विश ने झट से फ़ोन उठाया और असनाद पे बरसने लगी।
ये कोई तरीका है? आप मेरी मम्मा से मिलकर भी नहीं गईं। निकाह की डेट फिक्स हो गई, आपकी तरफ से कोई खुशी का इज़हार नहीं हुआ और उल्टा आप हैं कि मेरी कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे। मारविश को कल का भी बहुत गुस्सा था, जो सारा एक बार उतारने का ठान चुकी थी। कूल डाउन बेबी, तुम्हें निकाह में ले रहा हूँ, क्या ये मेरे प्यार का मफ़हूम नहीं? इससे बढ़कर क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी मम्मा से मैं फिर किसी दिन मिलकर सॉरी कर लूँगा। आपकी बहन तो आ सकती थी ना मुझसे मिलने, ना आपकी तरफ से कोई आके मुझे शॉपिंग पे लेकर जा रहा है। ये कोई बात हुई? मारविश को कुछ अजीब सा लग रहा था। निकाह की इतनी बड़ी खबर पे इतनी खामोशी क्यों? मारविश, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी मम्मा नहीं मान रही हैं अभी। तो बहनें हमेशा माँओं का साथ देती हैं, उसे फ़िलहाल मैंने नहीं बताया हुआ। अस्ताद की ये बातों मारविश को तपा ही गई। अस्ताद, अब मैं इतनी बेमोल नहीं कि मुझे निकाह का ड्रेस लेने आपके साथ खुद जाना पड़ेगा। मारविश दुख और गुस्से के मिले जुले तासुरात से बोली। मारविश, शादी नहीं हो रही, निकाह हो रहा है और हमारे यहाँ निकाह सादगी से किए जाते हैं। कोई भी अपना नॉर्मल ड्रेस पहन लेना, हम आएंगे और निकाह कर लेंगे। अस्ताद आज मारविश को पागल करने पे तुला हुआ था। अस्ताद, ये क्या कह रहे हो आप? मेरा कोई फैमिली स्टेटस है, एक बहुत बड़ा फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल है। जब इन लोगों को पता चलेगा कि मेरा नाम निकाह इस तरह सादगी से हो रहा है, तो मैं तो मुँह दिखाने के काबिल ही नहीं रहूँगी। और ऊपर से तुम कह रहे हो कि तुमने अभी तक अपनी मम्मा और बहन तक ज़िक्र तक नहीं किया। मारविश गुस्से में आप से तुम तक आ गई थी। देखो मारविश, सीधी-सी बात है, हमारा रिवाज ही नहीं है निकाह पे इतना सब कुछ करने की। तुम्हें ज़्यादा शौक है तो तुम जाकर खुद शॉपिंग कर लो, वह पैसे मैं भेज दूँगा। कहती हो तो खुद आ जाऊँगा। अस्ताद अब मारविश का गुस्सा ठंड करने की नाकाम कोशिश करने लगा कि मामला बना बनाया खेल बिगड़ ही ना जाए। अस्ताद, मैं सब खर्चा खुद कर लूँगी, बस मुझे अपना निकाह धूमधाम से करना है। हाँ हाँ, तुम जो चाहे कर सकती हो, मैं तुम्हारी हर खुशी में तुम्हारे साथ हूँ। अस्ताद इसे तसल्ली देते हुए बोला, कल सुबह मेरे साथ आ जाना, मैं ड्रेस पसंद करने जाऊँगी। आपका तो कोई भरोसा ही नहीं। मरविश तलखी से गोया हुई। हाँ, मैं आ जाऊँगा। कितने पैसे लाऊँ? वो क्या है, आजकल अब्बू का बिज़नेस बहुत नुकसान में जा रहा है और आपको तो पता है मैं किसी से माँगना पसंद नहीं करता। मगर वो क्या है ना कि तुम्हारे लिए मैं ये भी कर लूँगा। अस्ताद पता नहीं क्या कहना चाहता था, मगर मारविश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आप खुद आ जाना, किसी से कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी शॉपिंग खुद के पैसों से कर सकती हूँ। सिर्फ़ आपका होना ज़रूरी है। हाँ डार्लिंग, क्यों नहीं? अच्छे बेबी, सुबह मिलते हैं फिर। लव यू। अस्ताद मारविश को लफ्ज़ों के जाल में फँसाता खुदाफ़िज़ कर चुका था, जबकि मारविश तने हिसाब के साथ कल शॉपिंग पे लगने वाले पैसों का अंदाज़ा लगाने लगी। बाबाजान, कुछ तो पैसे दें। जोशी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वालों से बहुत पैसे ले चुका हूँ, निकाह पे कुछ तो लाना पड़ेगा ना। अस्ताद बिलाखिर वक़ार साहब के पास मिन्नत समाजत करने गया। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुमने कहा था इस दफ़ा तगड़ी असामी है, मैंने इसलिए तुम्हारा साथ दिया। इतने बड़े घर की लड़की है, किसी तरह बटोरो इससे। वक़ार साहब इंतहाई बेरहमाना अंदाज से बोले, बाबाजान इस तरह तो कुछ नहीं होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अभी तक ये बात मम्मा और आप ही से मुख्फी है, मगर ज़्यादा देर राज नहीं रख पाएंगे। अस्ताद परेशानी से बोला, एक बार निकाह हो जाने दो, बात मैं हैंडल कर लूँगा। वक़ार साहब आदि मुजरिम की तरह कंधे उचकाते लापरवाही से बोले, बाबाजान कल मुझे मारविश के साथ शॉपिंग में जाना है, इसलिए आपसे गुजारिश थी कि बंदा इतना तो करे कि किसी को शक ना हो। मैं कल जूसी ड्राइविंग भी जाऊँगा, वहाँ काफ़ी इज़्ज़त है मेरी, मगर पहले मारविश की तरफ जाना है तो थोड़ा हल्का हाथ हल्का करें। ओके, मैं कुछ पैसे तो दे तो रहा हूँ, मगर मुझे डबल चाहिए। वक़ार साहब लालच से बोले, ज़रूर बाबाजान, बहुत शुक्रिया। अस्ताद आफरीदी, जो एक नाम नेहाद बिजनेसमैन थे, एक फूटी कौड़ी के लिए भी बाप का मोहताज था। ज़िबाश जब से पाकिस्तान आई थी, इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। डॉक्टर्स का कहना, मौसम में तग़य्युरात की वजह से ज़िबाश को पाकिस्तान के मौसम में ढलने के लिए कुछ वक़्त दरकार है। जैसे वो उस मौसम के साथ मानूस हो जाएगी तो अच्छा महसूस करेगी। एहसन ज़िबाश की हालत को लेकर काफ़ी परेशान था। एक सकलन हैदर से किसी तौर पर राब्ता नहीं हो पा रहा था। ऑफिस वर्कर के मुताबिक वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी गया हुआ था और एक अच्छे बिजनेसमैन को अपनी जगह छोड़कर गया है। मगर एहसन इस बात से परेशान था कि सकलन इतना सब कुछ कर रहा है, ऑफिस की हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है, तो एहसन से राब्ता क्यों नहीं कर रहा। एक तरफ ज़िबाइश की हालत किसी तौर संभल नहीं रही थी, दूसरी तरफ आंटी और निमरा को जल्दी वापस जाना था, मगर एहसन इनको जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि एहसन चाहता था सारे रस्मों रिवाजों के साथ इसकी शादी हो। वो अपनी शादी हल्ले गुल्ले के साथ करना चाहता था, क्योंकि ज़बाइश की शदीद ख्वाहिश थी कि इसकी शादी देसी रस्म व रिवाज के साथ हो, और एहसन इसकी ख्वाहिश के एहतराम में ऐसा लाजमी करना चाहता था। आज एहसन का ऑफिस जाने का इरादा था, मगर हिना खान को किसी ज़रूरी काम से आउट ऑफ सिटी जाना था, तो एहसन ने अपना इरादा तर्क कर लिया, क्योंकि ज़बाइश का ख्याल रखने वाला फिर कोई नहीं था। आंटी और निमरा खुद मौसमी तब्दीली की वजह से हल्के बुखार के एसार में थीं। अम्मी बेचारी अकेले क्या-क्या करतीं। एहसन थकलान के ख़्यालों को झटकते हुए ज़िबाइश के कमरे की तरफ बढ़ने लगा।
एहसन ने जैसे ज़ेबाश के कमरे में कदम रखा वो सोई हुई पड़ी हुई दिखाई दी। एहसन दबे पाँव ज़ेबाश के पास आया ताकि उसकी नींद खराब ना हो। एहसन ने टेम्परेचर चेक करने की गर्ज से आहिस्ता से ज़ेबाश के माथे को छुआ, मगर एहसन का लम्स इसकी नींद में खलल का बाइस बन गया और वो गहरी नींद से बेदार होकर हल्का सा कसमसाए। एहसन आराम से बेड के ऊपर ज़ेबाश के पहलू में बैठ गया। आप गए नहीं ऑफिस? ज़ेबाश ने नींद में डूबी आवाज़ में सवाल पूछा। नहीं, एहसन ने मुख्तसर जवाब दिया। क्यों? ज़ेबाश दराज पलकों के बोझ तले बामुश्किल हल्की सी आंखें खोल पाई। नज़र थी दराज पलकें आंखों पे स्याह-फ़कन थी, जिसके बोझ तले ज़ेबाश की आंखें खोलना मुहाल हो रहा था। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और हिना भी अपने किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई है, तो सोचा आपके लिए एक दिन और नहीं जाता ऑफिस। अरे मेरा बुखार कब जाएगा? मैं कब दुल्हन बनकर प्यारी लगूंगी? मैंने तो इतने प्यारे प्यारे ऑनलाइन ड्रेस पसंद किए, मगर कमबख्त से सेहत आड़े आ रही है। ज़ेबाश उठकर बैठ चुकी थी और अपनी नासाजी तबीयत पे सख्त अफसरदा थी। अरे मेरी डॉल, आप जल्दी सेहत आप याब हो जाएंगी, फिर एक एक फंक्शन बहुत ही धूमधाम से करेंगे। एहसन ज़ेबाश के चेहरे से बालों की लट को कान के पीछे करते हुए मध्यम लहजे में दुनिया भर की मोहब्बत लिए बोला, मुझे जल्दी से ठीक करे ना, ताकि जब मेरी जल्दी से शादी हो मैं प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाऊं। ज़ेबाश का बचपना एहसन खान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। एहसन ने ज़ेबाश के सर को दोनों हाथों से पकड़कर इसकी पेशानी पर अपना होठों से जज्बात से भरपूर मोहर लगाई। ये ले अब ठीक हो जाए। कहते हैं शौहर का एक मोहब्बत भरा बोसा औरत को सेहतयाब कर देता है। एहसन इसके बचपने का जवाब इसी के अंदाज में देते हुए वो बोला, आपको एक बात बताऊं, आप खफा तो नहीं होंगे? ज़ेबाश थोड़े राजदार अंदाज से बोली। एहसन को पता था कोई पिचकाना बात आएगी, सो बोला कुछ नहीं। नहीं में सर इस बात में हिला दिया। जब मेरी शादी होगी ना, आप सुन लेना। ज़ेबाश अपनी बात को अधूरा छोड़ती एहसन की बेदहानी को नोट करने लगी। जी जी सुन रहा हूँ, आप ही को तो सुन रहा हूँ, फरमाइए। एहसन इंतहाई मुअद्दब अंदाज में सर को झुकाते हुए ज़ेबाश को कहकमा लगाने पर मजबूर कर गया। मैं कहती जब हमारी शादी होगी ना, दुल्हन के रूप में आपसे ज़्यादा मैं प्यारी लगूंगी। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपके साथ तस्वीरें बनाने पर राज़ी हो जाऊंगी। एहसन को ज़ेबाश से इस बात की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। वो बस ज़ेबाश को देखे गया। आपकी मेहरबानी होगी ज़ेबाश साहिबा, आप कितनी महान है ना, इतनी प्यारी होती हुई भी मुझे कबूल कर लेंगी। सो स्वीट ऑफ यू। एहसन तंज़िया लहजे में बोला। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे ज़्यादा प्यारी हूँ। ज़ेबाश को एहसन का तंज नागवार गुजराब था, जबकि एहसन को समझ नहीं आती वो कहाँ फंस गया है। इसमें कोई शक नहीं, मेरी डॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी है मुझसे भी। एहसन ज़ेबाश के दाएं गाल पे मोहब्बत भरा लफ्ज़ छोड़ता हुआ ज़ेबाश का मान बढ़ा गया। अच्छा अब जल्दी से ठीक हो जाए, फिर नेक्स्ट वीक से शादी के लिए दिन मुकर्रर करते हैं। एहसन ज़ेबाश की तरफ देखते हुए बोला। ज़ेबाश को एहसन की हर हरकत इतनी खुशी देती थी कि वो जानबूझकर इसे तंग करके अपनी तारीफ़ें करवाती थी और मजाल है ये बंदा बहस करे, बस ज़ेबाश की मोहब्बत में हार मानकर सब कुछ वार देता था। ज़ेबाश मोहब्बत पाश नज़रों से एहसन को घूरे जा रही थी। क्या हुआ, नज़र लगाने का इरादा है क्या? नहीं, आप सिर्फ मेरे हैं। ज़ेबाश हमेशा वाला जुमला दोहराते हुए एहसन के सीने में समा गई। 11 बज गए थे, मगर सेलिना को हिना खान की कोई कॉल नहीं आई थी। सेकलैन को गए हुए भी 2 घंटे हो चुके थे, मगर हिना खान अपने मतलूबा वक्त यानी 11 बजे पहुंचने वाली थी, मगर नहीं पहुंची। सेलिना बेताबी से अपने पोषण की सीढ़ियों से ऊपर तो कभी सीढ़ियों से नीचे की चक्कर काट रही थी, जब अचानक सेलिना के मोबाइल पर हिना की कॉल आना शुरू हुई। सेलिना ने फ़ौरन कॉल उठा ली। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके बताए गए एड्रेस पे मौजूद हूँ, मगर आपको आपका फ़्लैट कौन सा है समझ नहीं पा रही। मेरे फ्लैट के सामने ब्लू कलर का पोस्टर बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है? सरीना इसको समझाते हुए बोली। जी जी दिखाई दे गया। और 3 मिनट बाद सरीना ने हिना खान के लिए दरवाज़ा खोल लिया था। दरवाज़ा खोलने के बाद बेसाख्ता हिना खान ने सरीना को गले लगा लिया। सरीना ने दुआ सलाम के बाद हिना को गेस्ट रूम में बिठा दिया था। सकलैन ऑफिस में गया तो उसे पता चला जिस मीटिंग के लिए वो सरीना को बीमार छोड़कर आया था वो तो कैंसिल हो चुकी थी, मगर चूंकि अब से सकलैन इसी कंपनी में काम करना चाहता था तो कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ पे दस्तखत करवाने के बाद सकलैन ने सोचा सरीना को कॉल करके पूछ ले, मगर फिर सकलैन ने सोचा वैसे भी कुछ दिन बाद वो एहसन खान के घर जाकर इसका सारा कुछ इसे लौटा कर आएगा। इसके ऑफिस के सारे दस्तावेज़ ज़रूरी फाइल इसके हाथ में थमाकर खुद दस्तबरा हो जाएगा, तो इससे पहले सरीना के साथ कुछ वक्त गुजार ले। सकलैन आज का पूरा दिन मसरूफ़ रहने वाला था, मगर मीटिंग कैंसिल हो जाने की वजह से सकलैन ने सरीना को सरप्राइज़ देने का सोचा और गाड़ी की चाबियां निकाल कर गाड़ी स्टार्ट करने लगा।